नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी आपके बीच एक वीडियो के साथ आया हूं और वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 28 जुलाई को गोरखपुर डिपो में एक चुनाव होने जा रहा है जिसमें हमारे बड़े भाई बुद्धिसागर पांडे जी खड़े हो रहे हैं और वो भी परिषद की अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो रहे हैं। बाकी सारे संविदा साथियों का सहयोग मिल रहा है, लेकिन कुछ साथियों द्वारा कई तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप लोग एकजुट होकर, एक मत होकर बुद्धिसागर पांडे जी को जिताइए, क्योंकि आपने साल भर क्या कई सालों से, वो हमको लग रहा है तीसरी बार या चौथी बार इस बार अध्यक्ष बनने की तैयारी में हैं। और विगत कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में अगर आप कहीं भी देखे होंगे तो बुद्धिसागर पांडे अकेले ही अधिकारियों से, चाहे किसी भी बात को लेकर, चालक परिचालक की कोई भी समस्या, छोटी से छोटी समस्या है, अगर रूट ऑफ की बात हो गई, WT के मामले हो गया या कोई भी मामला, मशीन से लेकर मतलब समझ लीजिए कि अर्श से लेकर फर्श तक जो भी समस्याएं आती हैं उनके लिए वो खड़े होते हैं और लड़ते हैं और उनको हल कराने का पूरा प्रयास 100% मतलब पूरा दमखम लगा देते हैं और उन समस्याओं का समाधान करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, कई ऐसे चालक प्रचालक जिनके 3,2300 कटे हैं अगर किसी बाबू के वजह से, तो उसको भी दिलवाने का प्रयास हमको लग रहा है बुद्धिसागर पांडे जी द्वारा किया गया है। ये वीडियो केवल इसीलिए बनाया जा रहा है कि हमारे गोरखपुर क्षेत्र के जितने भी साथी हैं, गोरखपुर डिपो के जो भी लोग हैं, वो भली भांति परिचित है बुद्धिसागर पांडे से। मैं उनका फ़ोटो भी लगा दे रहा हूँ और एक निवेदन करूँगा कि जितने भी हमारे साथी हैं उस दिन आए। उस दिन किसी के मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि हम कहीं गलत व्यक्ति को तो नहीं चुन रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाता है कि साल भर के अंदर किसी भी अधिकारी से बात करना होगा तो सबसे पहले वो थे। अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर डिपो में मैंने एक वीडियो बनाया था पानी को लेकर। तमाम लोगों द्वारा कहा जाता था भैया पानी की व्यवस्था सही नहीं है, वहाँ पानी काम नहीं कर रहा, जबकि बुद्धिसागर पांडे जी, मैं खुद था और पार्किंग में एक राय साहब हैं वो भी थे और सबके सामने हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय लव कुमार सिंह जी थे, मौजूद थे। उनके पास हम लोग गए और पानी की बात को बताया कि भैया पानी की समस्या है सर। तो उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और कहा कि भैया 1-2 दिन के अंदर बन जाएगा, और हुआ भी। तो इसके अलावा मैं बता दूं कि अभी रूम के लेकर कि जो हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, काफ़ी दूर से रहने वाले हैं, जिनको रहने खाने की व्यवस्था नहीं है, तो अगर आते हैं तो उनको रहने की व्यवस्था गोरखपुर डिपो में करा दी जाए। इसके लिए मैं राजेश पांडे जी को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके माध्यम से भी बहुत सहयोग होता है। और बुद्धिसागर पांडे जी, दोनों लोगों के द्वारा मिलकर रेस्ट रूम की व्यवस्था कराई गई। जितने भी आउटसोर्सिंग के हमारे चालक प्रचालक हैं उनको रहने के लिए व्यवस्था की गई, चाहे चौकी की व्यवस्था हो। और सहायक क्षेत्र प्रबंधक का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा भी हमारे नेता की बात को सुना जाता है और तुरंत उस पर प्रक्रिया दी जाती है, तुरंत काम करने का प्रयास किया जाता है। तो ये तमाम और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको बताते बताते मैं थक जाऊँगा। और आप जानते भी हैं कि बुद्धिसागर पांडे संविदा कर्मचारियों के लिए लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि नियमित कर्मचारियों के लिए नहीं लड़ते, उनकी भी जो समस्याएं होती हैं। कई बार मैंने देखा है कि वेतन में कुछ मामला हुआ था तो उसमें मैडम फंस गई थी, लेकिन उनको भी बाहर निकाला। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बुद्धिसागर पांडे जी अपने स्तर तक हल करने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग 28 तारीख को आइए और अपना एक मत होकर बुद्धिसागर पांडे जी को अध्यक्ष पुनः बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर मेरे जितने भी भाइयों तक पहुँचे, अपने ग्रुप में अपने लोगों तक शेयर ज़रूर करना। अगर मेरे द्वारा कोई गलती की गई हो या कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो ठीक नहीं है, मैं उसके लिए क्षमा भी चाहूँगा कि आप लोगों को बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।